ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ पहले से, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया। हाइलाइट्स के बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ करने जाओगे देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड। तो सब मैं अब बोल रही हूँ, ये मैं पहले बिलीव भी नहीं करती थी। मैं उस साइड में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या दिमाग में आ सकता है एक एस्पिरेंट के। ऑल दी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ड्यूरिंग माई 5 years ऑफ प्रेपरेशन। अदर साइड भी होता है जो यूजुअली आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो इन द बिगिनिंग, बट देयर आई फेल्ड। आई रिमेंबर हमने किसी ने बात नो, जो आपका है व्हाट्स मेंट फॉर यू इज योर्स पीरियड। हाँ, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर मैंने यहाँ कर लिया ना तो मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। देखती हूँ कि माइंडलेसली हासिल कर रहे हैं जिन बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद होता क्या है। साइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आपका हुआ नहीं हुआ वो डिफाइन नहीं करता कि आप में दिमाग है या नहीं है, कि आप स्मार्ट हो क्या नहीं। पूरे समय इरिटेबल रहती थी मैं, पूरे समय इतनी रहा होता है यूपीएससी के लिए वो तो एक है, बट जो उसकी फैमिली होती है नहीं, इसका नहीं हुआ ना इसलिए इसका ये है। मेरा रहता वो, आपका ईगो बहुत ज़्यादा रहता। फिजिकली विद अ मेंटोर देन ही और शी हैज़ टू पे hefty amount. Cannot even imagine कि जो राजेंद्र नगर वगैरह में रहते हैं, to the real side of UPSC, टीवी भी देख रहे हो, so you thinking अच्छा ये तो नहीं पूछ लेंगे। Hi guys, I'm Kavya And I'm Rashi. and welcome to our channel, The Coffee Comfort. We are at that zone right now जब आप इतने थक नहीं जाते हो कि आप इतने थक गए हो पर आप रेस्ट नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ हंसते हो राइट आप इतने थक जाते हो, सो ड्रेन, आप कुछ नहीं कर सकते, तो यू जस्ट स्टार्ट लाफिंग एंड यू कांट स्टॉप लाफिंग. That's the zone we are at. But the topic that I thought that we should discuss today is actually your story. What? It's not so fun. बिकॉज जो भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात की है एंड आप हमें जान गए होंगे थोड़ा बहुत, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड that you should get to know us a little bit better and so let's begin with you. मुझे तो पता ही नहीं था। Okay. So can I speak? Tell us about, if you were to tell people who don't know you about your story or yourself in like quick 1 minute, what would you say? Oh my god. Hi, my name is Rashi and it's funny how we often express ourselves through our, what we are doing in life, not who we are, right? Right. So मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि I am doing this and doing that, but again, I am an ex-UPSC aspirant. Now I am a spiritual therapist, and my aim is to help people heal. UPSC, sorry to cut you off, but it's so ironic. What? UPSC aspirants actually need therapy. Yeah. But a UPSC aspirant has turned into a therapist now. Yeah, because I, personally I have dealt with all the mental health challenges during my 5 years of preparation into UPSC, and so I thought that this is a very common thing, not only related to UPSC but कोई भी competitive exam या in general भी, mental health is a concern. And since I am a self-healed person, like I have healed myself, I'm a self-taught spiritual therapist, so I thought that my methods are personally tried and tested by me, and that would be extremely helpful. Like we can learn things and we can apply them, but वो अलग ही होता है जब आपने खुद को ही हील करा हुआ है, you know, in depth. Right. So that true. is why I chose this field. Yeah. Okay. Now you also have to describe yourself in 1 minute. I have to? Yeah. Let's just make this episode about UPSC and your rejection and everything. Okay. Okay, so this is like I am the one being interviewed. Yeah? Kind of.
ओके सो व्हाट डू यू थिंक, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिनने यूपीएससी की प्रिपरेशन या तो की होगी, या तो कर रहे होंगे, या तो करने वाले सोच रहे होंगे हैं कि करना है, कि सबने यूपीएससी सोचा करना तो है ही या लाइफ में कभी ना कभी। राइट। तो उनके लिए जो प्रिपरेशन यूपीएससी की करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल या देखो 3 स्टेजेस हैं। एक तो आप सोच ही रहे हो अभी, है ना, एक आपने ऑनलाइन मतलब मटेरियल ले लिया है, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, और एक आप फुल फ्लेज तैयारी कर चुके हो। ठीक है? सालों भी बीत गए होंगे। सालों बीत गए हैं जिस पोजीशन में मैं थी। तो अगर आप उस स्टेज पे हो जब आप सोच रहे हो कि आई शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ, डू यू रियली, मतलब अंदर से आपको सही में आईएएस ऑफिसर बनना है, या यू आर डूइंग दिस टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, और या फिर आप रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, आप पावर के लिए कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो। अगर आपका मोटिव है रिस्पेक्ट है, पावर है, वॉट एवर, यू कैन ऑल, मतलब वो तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप कुछ भी करोगे ना, कुछ अच्छा आप लाइफ में करोगे, वो एंड प्रोडक्ट नहीं है, मतलब वो तो आएगा ही आएगा, ऐसा है। राइट So it is very important to question yourself in the very beginning कि do I really want to do this? Like क्योंकि जब आपका वाई स्ट्रांग होता है ना किसी भी चीज को, जब Yeah. आप स्टार्ट करते हो, बी इट अ बिजनेस और यू नो एनी प्रेपरेशन, अगर आपका वाई स्ट्रांग होता है ना, तो जब आपके मोमेंट्स, लो मोमेंट्स भी आते हैं ना, Yeah. तो आपको पता होता है कि नो, आई हैव टू गेट बैक बिकॉज यू हैव अ सॉलिड रीजन। सो आई थिंक हैविंग दैट सॉलिड रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूपीएससी में even more so, yeah, because it is like it is a मतलब test of patience, perseverance. Like आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दैट इज, UPSC, मतलब आप right. टीवी भी देख रहे हो, सो यू थिंकिंग अच्छा ये तो नहीं पूछ लेंगे, एंड होता है, आई एम नॉट इवन जोकिंग, कि अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो, मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो रोबोट्स के बारे में, हो सकता है वो एग्जामिनर भी वो मूवी देख रहा हो, फिर अगर वो जाके इन डेप्थ उसकी स्टडी करके उसमें से क्वेश्चन बना दे, सो यू my नेवर, God. या यू नेवर मेंटली फ्री इन दैट सेंस। Oh my आप कुछ भी देख रहे हो, आप जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप रोड पे हो, आपने कोई बिल बोर्ड देख लिया, हो सकता है उस पर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, आपने न्यूज़ सुन ली, हो सकता है उस पर आ जाए, मतलब कुछ, और सिलेबस तो एंडलेस है ना, वो तो वास्ट है, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं ये सिलेबस के बाहर है, एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड, right. so that is the case. What have you learned like from your experience? Like आपने 5 साल प्रिपेयर किया यूपीएससी Yeah. के लिए, उसके जब आपने वो प्रिपेयर किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनली एंड मेंटल हेल्थ वाइज एंड एवरीथिंग। Yeah. आपका मतलब आपने क्या गो थ्रू किया एंड व्हाट हैज योर जर्नी बीन लाइक इन दैट सेंस? ओके, सो सी, देखो पहले तो मैं पॉजिटिव्स बता देती हूँ। माय पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आई एम अ मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ मच मोर सेल्फ अवेयर, और मुझे वर्ल्ड की अवेयरनेस भी है। Because you get so much knowledge, Yeah. right? So I understand everything now. Environmentally कुछ चल रहा है, I understand it. Geopolitically कुछ चल रहा है, that also. So it makes you feel very confident, and it when you know stuff, you Yeah. automatically become confident. So right? that is the perk. Like your personality will develop. You will be able to, you know, in general give good answers. Like अगर मैं podcast भी कर रही हूँ, यूपीएससी आपको इनहेरेंटली इतना अच्छा कंटेंट रिच बना देता है कि आप बहुत ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वर्क करने लग जाता है कि अच्छा मुझे इस सिनेरियो में ये बोलना है, या मैं ये बोलूँगा तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। तो इन जनरल भी आप एक बहुत अच्छे, व्हाट इज़ दैट वर्ड, ओरेटर, है ना, ओरेटर बन जाते हो, और आपको बहुत अवेयरनेस आ जाती है। सो योर पर्सनैलिटी डेवलप्स, दैट इज अ गिवन। But I'm asking emotionally how Yeah. it- So now coming to the real side of UPSC, it is emotionally, you know, very draining. कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं, मैं नहीं बोल सकती कि आप बहुत फन करोगे इस जर्नी में, मैं बोल ही नहीं सकती। इट इज़ इमोशनली वेरी ड्रेनिंग, बिकॉज आपका सिलेबस इतना वास्ट है, आप उसका दिमाग में रहता ही है 24/7 की कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ दी जो अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं उनकी आई थिंक फीस भी इट इज़ लाइक व्हाट
मतलब बहुत ही ज़्यादा है. सो अगर मतलब यूट्यूब में तो देखो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट इफ अ पर्सन वांट्स टू कनेक्ट physically with a mentor, then he or she has to pay hefty amount. और ये मेरे साथ हुआ था कि क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लिए थे, सो आई वॉज नॉट, मैं 5 साल से एक भी ऐसे इंसान से नहीं मिली हूँ जो मुझे पर्सनली गाइड कर पाए वन ऑन वन, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग्स में फिर नहीं हो पाता. सो दैट इज़ द थिंग कि फाइनेंशियली भी आपका बर्डन बढ़ता है. अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स का सोच के ही आपको थोड़ा लगता है यार अब इस फिर से ये मुझे बुक लेनी है तो इतनी आ रही है. एंड ये जो मार्केट भी हो गया ना यूपीएससी का, इतना ज़्यादा क्योंकि लोग घुस रहे हैं, सो द बुक्स आर ऑल्सो गेटिंग, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली प्राइस विल इंक्रीज. सो इट इज़ अ फाइनेंशियली वेरी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ इमोशनल थोड़ा सा ट्रबल, क्योंकि देखो हर चीज़ आपको ट्रबल नहीं लगेगी जब आपको लगेगा कि यार द रिजल्ट इज़ गारंटीड. इफ़ व्हाट आई कैन डू हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क करूँगी तो बुक्स वगैरह लेके भी मैं पढ़ूंगी ना, मैं हार्ड वर्क तो कर ही रही हूँ तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. बट इन यूपीएससी आप 100% हार्ड वर्क भी कर लो, आप स्मार्ट वर्क भी कर लो, आप सब कर लो, बुक्स ले लो, नोट्स ले लो, कोचिंग कर लो, सब कर लो, देन ऑल्सो द सक्सेस इज़ नॉट गारंटीड. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये जो सब मैं अब बोल रही हूँ ये मैं पहले बिलीव भी नहीं करती थी. मैं अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में बात करूँ और तब मुझे कोई आके ये बोलता ये सारी चीज़ें जो मैं अब खुद से बोल रही हूँ, आई वुड बी लाइक कि नहीं इसका नहीं हुआ ना इसलिए इसका ये है. मेरा रहता वो, आपका ईगो बहुत ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना प्रेपरेशन में, आपको लगता है यार नहीं इसका नहीं हुआ इसलिए ऐसे बोल रहा है. या फिर अगर कोई टॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड या टॉप 10 में नहीं और 99 है, 106 है, 200 एंड 500 कुछ भी ऐसा है, तो आपको लगता है अच्छा नहीं देन ही इज़ नॉट दैट स्मार्ट. ये सारी चीज़ें आप लेके आते हो, बट जब आप आते हो ना आप यूपीएससी हम्बल भी कर देता है. इमोशनली कमिंग बैक टू द टॉपिक, इमोशनली एक्सट्रीमली ड्रेनिंग. यू आर नेवर सेटिस्फाइड विथ योर प्रेपरेशन के लेवल, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे. आप टेस्ट दोगे आप डिमोटिवेट ही होगे क्योंकि इतने सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं. आप डिमोटिवेट होना आपको पक्का ही है, क्योंकि आपको हो सकता है एक दिन अच्छा आ जाए मार्क्स, 2 दिन अच्छा आ जाए, पर ऐसा नहीं होता कि कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करें तो कंसिस्टेंटली रिजल्ट आए. ड्रेन हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा. बट इन माई केस मैं ऐसी नहीं हूँ, पहले से मैं बता देती हूँ, जो 12-14 घंटे पढ़े. मैं हूँ ही नहीं, मेरा सिस्टम ही वैसे वर्क नहीं करता. मैं आज तक ऐसा नहीं कर रही हूँ. कुछ लोग आके जिन्होंने यूपीएससी प्रेपरेशन नहीं किए वो आके बोल सकते हैं कि फिर तो नहीं होना था ना आपका. मुझे सारे आंसर्स पता है क्योंकि मैं उस साइड में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या दिमाग में आ सकता है एक एस्पिरेंट के. सो नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, माई सिलेबस वॉज कवर्ड. जब मैंने प्रीलिम्स अपना फर्स्ट टाइम भी दिया था मेरा सिलेबस कवर्ड था, जब मैंने सेकंड टाइम दिया तो मेरा और कवर्ड हो गया. मतलब इनरिच होता जा रहा था, रिविजन बढ़ते जा रहे थे. तो मेरा कभी ऐसा नहीं था मैं 4, 5, 6 मैक्स आज देना पड़ती थी. मैं सैटरडे संडे नहीं पढ़ती थी बिकॉज तभी मेरी मेंटल हेल्थ पता जितनी भी ख़राब हुई है ना वो थोड़ी कम ही है. जो लोग पूरे वीक पढ़ते हैं 12-14 घंटे पढ़ते हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होती होगी. सो दैट इज़ द थिंग. या एंड व्हाट यू आर कंसिस्टेंटली आप मतलब एंजाइटी तो रहती है आपको. ऐसा मुझे अब लगता है ना, जैसे अब मैं समझ पा रही हूँ कि विदाउट बीइंग एंशियस आप कैसे रहते हो ऑन अ डेली बेसिस. वो मुझे नहीं पता था. यू आर कॉन्शियसली एंशियस सो इट बिकम्स नॉर्मल. सो दैट इज द थिंग. ऑल्सो कुछ लोग जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है या फ्रेंड्स भी उतने अच्छे नहीं है, दे माइट गेट डिप्रेस्ड. हो जाएगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल डिप्रेशन, नॉट ये वाला डिप्रेशन कि भाई डिप्रेशन हो गया. हो सकता है क्लिनिकल आप डिप्रेशन में चले जाओ. सो या आई एम वेरी दैट लकी इन दैट सेंस दैट मैं कोचिंग भी ज्वाइन कर पाई अच्छी दिल्ली की, बट मैं घर पे थी. मैं घर पे खाना खा रही थी, मैं घर पे थी. मोस्टली इट वाज कोविड. तो मेरा घर पे निकला. आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि जो राजेंद्र नगर वगैरह में रहते हैं, आई कैन नॉट इमेजिन. और फिर वो वहाँ रहते हैं सालों साल. द एनवायरनमेंट, द प्रेशर, मतलब मैं ये भी अग्री करती हूँ कि यस सम पीपल डू वर्क देयर बेस्ट अंडर प्रेशर डेफिनेटली, बट मुझे लगता है अगर आप अंडर प्रेशर सालों साल काम करोगे ना, सो मेंटल हेल्थ को क्या होगा सोचो. वही बात है. अंडर प्रेशर काम करने का मतलब होता है कि
आप बाकी समय प्रेशर में नहीं हो, फिर जब अंडर प्रेशर की बात आएगी तब अच्छा काम करोगे। और अगर आप पूरे समय ही अंडर प्रेशर हो, it is very emotionally exhausting, and Yeah. because I have seen her, right? I have seen her preparing for UPSC since I don't even remember, because it's like it was like my identity. it was almost like that. Yeah. And so I think it becomes like जो प्रिपेयर कर रहा होता है यूपीएससी के लिए वो तो एक है, बट जो उसकी फैमिली होती है, Yeah. even they go through, they are almost living that journey vicariously through them, you know. अगर उनके रोज अगर कुछ टेस्ट हो रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, मतलब एवरीथिंग यू आर कॉन्स्टेंटली इन जर्नी विद देम. सो आई थिंक उनकी भी जो मेंटल हेल्थ होती है और Yeah. उनका भी जो एक वो होता है उस पे भी काफी इफेक्ट होता है. द पेरेंट्स, द सिबलिंग्स और व्हाटएवर. यस, क्योंकि मैं एग्जांपल देके बताती हूँ. अभी अपन कितनी बात करते हैं, अपन कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जब से मैंने प्रिपरेशन ड्रॉप की है. अर्लियर मैं पढ़ती थी एंड शी हैज़ टू कीप क्वाइट, लाइक शी हैज़ टू नॉट मेक नॉइज. यस, आई थिंक तो दैट ये तुम इज सालों साल बट शांत रही हो, ये भी तो समझो. Yes, I have done that. Now that's a part of, I see it as a part of being supportive Yeah, for but- your loved ones. That is a thing, you are being supportive, but it affects your mental health also, no? Because you are not free. है ना? Kind of, yes. Kind of, yes. And I never thought about it from this perspective. नहीं, But मुझे आया था ये थॉट जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत, क्योंकि पढ़ना तो रोज़ है ना, और ये भी नहीं कि पढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है. सो आप इरिटेबल वैसे ही रहते हो कि करना है. yeah, that is one again. I have kind of forgotten about it, but now it's kind of, it's like a recap. मैं पूरे समय इरिटेबल रहती थी. मैं पूरे समय इतनी सी भी हल्ला होता था, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता था शांत रहो, क्योंकि भाई तुमको बस शांत रहना, मुझे पढ़ना है. कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना ही है. सो दैट वाज द थिंग. सो या शी हैज़ टू बी क्वाइट. बट इसलिए मैं सैटरडे संडे जब मम्मी की छुट्टी रहती थी ऑफिस की, तो मैं कुछ नहीं करती थी. न्यूज़पेपर वगैरह कर लिया तो कर लिया, बट नहीं, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन. मैं हुई नहीं वैसी. I think yes, and I think right. It's like it's not just one person that is involved. It's the entire house that Yeah. gets involved in the preparation, I think, of UPSC. And it is very emotionally exhausting. It's draining because everything, you know, I think अगर आप कुछ physical work कर रहे हो, it is in a way easier because उसका एक end होता है. जब आप वो काम बंद करोगे तो वो काम बंद हो जाएगा. But when you are working mentally, you are constantly working. Even when you're studying or even when you're not studying, your mind is constantly working, and I think वो that takes a toll on you. Yeah. And maybe आपको अभी realize नहीं हो रहा है, but later and gradually you will understand that yes, ऐसा नहीं है कि किसी मतलब कुछ भी चीज़ हो रही है, कुछ हर चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है, हर चीज़ का एक रेपरकशन होता है. वो फील नहीं होता तब, बट बाद में समझ में आता है. जो मैं क्लियर बता देती हूँ. जिसने स्टार्ट किया होगा प्रेपरेशन, या जिसने नहीं ही किया होगा कभी प्रेपरेशन, या फर्स्ट ईयर में मैक्स, वो लोगों को अपन की बातें समझ नहीं आ सकती. हो सकता है वो आके बोलें कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ये वो वगैरह. जो अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि हम लोग यहाँ पे इसकी जर्नी की बात कर रहे हैं. सबकी जर्नी डिफरेंट हो अलग सकती होती है, है. बट मुझे लगता है मोस्टली लोगों की काफी सेम सेम भी होती मुझे है. लगता है मेरे से वर्स होती है, क्योंकि मैं घर पे थी, loved ones के बहुत पास. सारी चीज रहती है मतलब. तो दिस इज नॉट टू डीमोटिवेट एनीवन. वी आर नॉट सेइंग दैट डोंट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी या डोंट बिकम एन आईएएस ऑफिसर व्हाटएवर. अगर आपका पर्पस उसके पीछे सॉलिड है, आपके पास एक सॉलिड रीजन है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट. Yeah. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक अदर साइड भी होता है जो यूजुअली आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो इन द बिगिनिंग, Yeah. बट देयर इज द अदर साइड आल्सो एज वेल. इसकी कोई बात करता है? नहीं करता. इसकी कोई ज्यादा बात नहीं करता है, और आप ज्यादा सुनते भी नहीं हो, बिकॉज आपको लगता है यार दिस इज ऑल नेगेटिव स्टफ, दिस इज डीमोटिवेटिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ. Yeah. एंड बट नो, you know, reality is reality. So yes. And also I want to talk about the movie what
अभी कौन सा 12th ट्वेल्थ fail, फेल की मैं बात करना चाहती हूँ। उसमें गाना है ना कि उसमें दिखाते हैं कि सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक उसका होता है, ठीक है। उसमें फिर लास्ट में गाना बजता है ना, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। आई डोंट लाइक दैट सॉन्ग, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि एक पॉइंट के बाद आप तो मोटिवेट कर दे रहे हो गाना बजा के, कोई गाना सुन के रीस्टार्ट भी कर देगा, बट प्लीज़ काइंडली अंडरस्टैंड योर लाइफ इज़ गोइंग, मतलब वो लाइफ जा रही है आपकी। और देखो एज ही 21 ईयर्स वही है, है, हाँ। 21 ईयर्स में आप स्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट किया करा करा रीस्टार्ट करते जाओगे, आपका पूरा यूथ निकल जाता है। सो मुझे तो पर्सनली सॉन्ग नहीं पसंद इन दैट वे। यस, वही है, मैं बोल रही हूँ ना, किसी भी चीज़ को अगर आपको करने की बहुत ही शिद्दत है, आपके पास उसके लिए एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, तो आप करते भी हो। बट जब वो नहीं होता ना, और आपने बस किसी के कहने पे कर रहे हो, किसी के एक्सपेक्टेशन के कारण कर रहे हो, और वो इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो जाता है, और आप कितने बार खुद को पुश करोगे दैट यू हैव टू रीस्टार्ट, यू हैव टू रीस्टार्ट, कितने बार आप खुद को पुश बिलीव करोगे? मी, एक गाना है मैं तो गाना ही भूल गई कि मैंने कब से सुना ही नहीं। ये शी रिमेम्बर्स, Because I don't like that song. I never did. मैंने काफ़ी टाइम से नहीं सुना, जब से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन ड्रॉप की है। उस गाने का नाम है रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड बाय फियरलेस मोटिवेशन। यू वोंट बिलीव, मैंने ऑलमोस्ट हर दिन वो गाना सुना है 5 साल तक, जस्ट टू बी लाइक चलो स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। Yeah. बट I don't like that song at all. I'm like a I person who think- likes slow mornings. Yeah. I can't hear that नहीं, उससे- rubbish. तुम बताओ कि कैसा रहता था मॉर्निंग। आई यूज्ड टू प्ले दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स जिससे And मुझे then you have to study. यू हैव टू स्टडी। So yeah, Yeah. all in all, I think जो मतलब अगर आप ने भी प्रिपरेशन अपनी ड्रॉप कर दी है, या आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आप मल्टीपल ट्राई दे चुके हो, और आप फिर उसके बाद ये सुन रहे हो एपिसोड, तो आई थिंक आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, अगर आपको किसी ने नहीं बोला है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आपका हुआ नहीं हुआ वो डिफाइन नहीं करता कि आप में दिमाग है या नहीं है, कि आप स्मार्ट हो क्या नहीं हो। This वो is a concern. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी बात नहीं कर सकते और जिनकी बात नहीं होती, पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सब चीज़ों में। सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू नो कि आपने कितनी मेहनत की, आपने खुद को कितना पुश किया है ना। मतलब किस किस दिन आपने खुद को पुश किया था जब आप लाइक जीरो एनर्जी में थे। सो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ विन। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है, बिकॉज यू हैव अ वेरी सॉलिड रीजन, यू हैव अ पर्पस, यू फाइंड योर पर्पस इन इट और समथिंग, देन गो फॉर इट। बट पता है एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद होता क्या है। वही है ना, कौन बता रहा है, कोई बता ही नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है कि आप सोशल सर्विस करोगे, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करोगे, बट हाउ आर यू द बॉस? नो, यू हैव टू लिसन टू किसी और की बात आपको सुननी पड़ेगी। सो इट इज़ नॉट लाइक यू हैव अ फ्री विल, यू हैव टू डू थिंग्स विच आर, मतलब जो आपको बोला जा रहा है कि ये आपको करना है, यू कैन नॉट अपोज देम। फिर आप उसके भी रेपोकर्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ पहले से, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया। इट इज़ नॉट लाइक यू आर दी हीरो ऑफ योर ऑफिस और योर सिटी और योर टाउन, वट एवर, यू आर नॉट। यू आर ऑल्सो वर्किंग विद इन रिस्ट्रिक्शंस, राइट? सो एक हद तक आप हेल्प कर सकते हो, उसके बाद आप कर नहीं सकते हो, उसके भी रेपोकर्शंस होते हैं। सो बहुत अच्छे से समझ लो, पहले किसी आईएएस ऑफिसर से जाके मिल लो, देखो उनकी लाइफस्टाइल क्या है, देखो उनका पूरा दिन कैसा रहता है, राइट, देन मेक अ डिसीजन। रियलिटी में एक बार इफ पॉसिबल आप उसको एक्सपीरियंस करके कर देख लो। लो, एक देख लो माहौल, क्योंकि आप जो टीवी और मूवी और इस सब में देखते हो वो सिर्फ उसका हाइलाइट्स होते हैं, हाइलाइट्स हैं। सिर्फ हाइलाइट्स के बेसिस पे अगर आप कोई चीज करने जाओगे देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड। यू In शुड every नो field. ऑल द पार्ट्स ऑफ Yeah. इट, ऑल द शेड्स ऑफ इट। सिर्फ आप हाइलाइट्स के बेसिस पे जाओगे, ऑफ कोर्स यू विल बी डिसअपॉइंटेड ना। किसी से भी पूछोगे जो प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा, तो वो बोलेगा कि यार वो रेड साइरन वाली मुझे गाड़ी मिल जाएगी, है ना, मुझे पावर मिलेगी, मुझे कैसे मिलेगी, कौन सी पावर है वो, ये भी तो समझना पड़ेगा ना यार। मुझे खुद अब लगता है कि यार मैंने तो इतना डीपली सोचा ही नहीं, कौन सी पावर है जो मुझे चाहिए, कौन सी अथॉरिटी और रिस्पेक्ट है जो मुझे उसके विदाउट मिल ही नहीं सकती, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। मुझे लगता है कि Open your brain. आपकी जो लाइफ में कॉलिंग है आप उसको फॉलो Yeah. करो,
rather than just aimlessly doing something क्योंकि majority कर रही है, क्योंकि वो widely accepted चीज़ है करने के लिए, या क्योंकि लोगों की expectation है. Do something that you really want to do, and then you will figure out your way. People think वो भी है ना, take the high road or something, take the road less traveled by. वैसा भी है ना कि कुछ ऐसा करो जो ज़्यादा लोग नहीं करते क्योंकि डिफ़िकल्ट है. बट यहाँ पे ऐसा है कि लोग, बहुत सारे लोग करते भी हैं, डिफ़िकल्ट भी है. तो ये मत सोचो, कुछ लोग, मैं बताती हूँ, मुझे सब समझ आ जाता है कि अंदर से लोग क्या सोच सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं. उनको लगेगा यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, अगर मैंने यहाँ कर लिया ना तो मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता. मैं तो मतलब कहाँ हूँ, मैं तो सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में पास हुआ हूँ इंडिया के. आई एम द मोस्ट intelligent, smartest person. Nobody can question me then. So they attach their worth, है ना. Don't do that, क्योंकि अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99.999% चांसेस है that you will fail. So then आपकी फिर उल्टा भी होगा कि आपकी वर्थ, आपको लगेगा कि बची ही नहीं है, which is also not true. Which is not true, not just for UPSC, for anything. Anything. Your worth and everything is not attached to anything actually. Yeah. Nothing. It is inherent. Nothing. Not any वैसे ही job, not Yeah. any brands, not your followers, nothing actually, to be honest. It's not. When you actually get to understand life and you start your journey that way, you understand all of these things. Yeah. And also people think that हसल कल्चर जैसे बहुत ज़्यादा है ना, कि हसल करना है तभी लाइफ में मजा आएगी, तभी अचीवमेंट का मजा आएगी. मैं देखती हूँ कि माइंडलेसली हसल कर रहे हैं, जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था, उनका कुछ और ही इंटरेस्ट है, या उनकी कुछ और है जो वो बेटर कर सकते हैं, पर पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं, और ना इंटरेस्ट है, ना आप ऐसे हो कि आप बहुत ही अमेजिंग हो एकेडमिकली या कुछ, बट आपको बस ये करना है जस्ट बिकॉज आपने सुना है, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, एनर्जी, इमोशंस. दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर सोल पर्पस आल्सो. या यू आर वेस्टिंग ना. आपका एक सोल पर्पस है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिससे दुनिया को फायदा होगा. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई थिंक कि अगर मैं सही में IAS ऑफिसर बन जाती, आई वुड नेवर हैव डिस्कवर्ड दिस साइड ऑफ मी. सो ट्रू. या वी आर डूइंग पॉडकास्ट, नहीं होता ना. कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाता. आई एम टेकिंग सेशंस, आई एम मीटिंग विद माय क्लाइंट्स, आई एम हेल्पिंग देम हील. कुछ नहीं होता. Such a great thing to do. Yeah. And so genuinely rejections are redirections. Genuinely. Yeah. मतलब आपको तब इतना बुरा लगेगा, मतलब आपको मतलब लगेगा कि मे बी मेरे में ही कुछ कमी थी, मैं ही वर्थलेस हूँ, मे बी मैंने ही बेटर कर देती मैं कुछ, या ऐसे, और आप बहुत रोगे, सब होगा, एंड आपको लगेगा कि नाउ इट्स एवरीथिंग इज अ वेस्ट, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इसमें डेडिकेट की थी, मेरा तो पूरा ड्रीम ये था, मैं तो इसी के सपने देखती थी, अब यही नहीं है. yes. So but no, जो आपका है, what's meant for you is yours, period. It is yours. So you cannot every rejection is a redirection. Yeah, that is for sure, 100%. Because the first time when I failed in my life, and that too in UPSC, which I thought एक बार में क्लियर होगा, I am doing 100%, और मतलब अच्छा है, सब तो सही जा रहा है. So the first time I failed, I remember हमने किसी ने बात ही नहीं की आपस में बहुत 1-2 घंटे तक. शायद सब बैठे ही थे, सब इतने शॉक में थे कि ऐसा हो ही कैसे सकता है. Because हाँ, आप ये सोचते हो, again, kudos to the people who have cleared their UPSC. It's an extremely difficult exam to crack. And the process and everything, and after actually getting the job, then also it's very difficult. So kudos to the people who stuck to their jobs and cracked it. But अगर हमारा ये पॉडकास्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी मत करो, कि यूपीएससी आप मत करो, हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ओ इट्स सो बैड, ऐसा नहीं है. बस जिसको इसकी जरूरत होगी, हम चाहते हो उस तक ये पॉडकास्ट पहुंच जाए, बिकॉज यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और मतलब वो जो स्टेज होती है ना, व्हेन यू रियली नीड समवन टू से दीज थिंग्स व्हाट वी आर सेइंग, आपको लगता है कि कोई तो बोल दे, कोई तो मैं कहीं से सुन लूं कि यार यू नीड रिकन्फर्मेशन, आपको रीअश्योरेंस चाहिए होता है एक, कि नहीं मैं ही गलत नहीं हूँ, मेरे में ही कभी नहीं है, मे बी इट्स समथिंग एल्स. सो फॉर दैट वी हैव मेड दिस पॉडकास्ट, एंड बिकॉज शी हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अ पर्सनल जर्नी टू शेयर, तो उसके लिए हमने ये बनाया था. एंड इसके बाद
यू कैन टेक योर कॉल, ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ तक देखा है यू कैन टेक योर कॉल, आपको करना है या नहीं करना है. बट अगर नहीं भी करना है ना, और आपको लगता है कि आपको फाइनली समझ में आ गया है कि दिस इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस, ये नहीं करने के लिए आप आए हो यहाँ, देन इट इज़ डिफिकल्ट, बट टेक दैट डिसीजन, मेक दैट चॉइस. सी आई एम द एग्जाम्पल. मैंने 3 बार फेल हुई हूँ लाइफ में, जबकि मैं एकेडमिकली बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी. तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में ही अच्छी नहीं थी और मेरा नहीं हुआ, अच्छी थी मैं पढ़ाई में, उसके बाद भी नहीं हुआ. फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद सी माई मेंटल हेल्थ लिटरली सफर्ड. सबको पता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मैं मेंटली इतनी ज़्यादा ही डाउन थी कि उस पीरियड का तो अलग ही है कुछ. बट नाउ और एक और चीज़, हाँ ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू इग्नोर ऑल ऑफ योर एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स. आप अपनी फैमिली से तो ऑब्वियसली बात करोगे, बट यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, यू डोंट हैव अ ग्रुप और समथिंग. तो जब आप फेल भी होते हो ना तो भी कोई नहीं रहता. सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग. तो मैंने कॉन्शियसली, जब मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई, मुझे समझ आया कि आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू मीट पीपल, आई लव दोज थिंग्स. और यही मैं नहीं कर रही हूँ इतने 3-4 साल से. सो आई मेड एन एफर्ट. मैंने एफर्ट डालने स्टार्ट किए फ्रेंडशिप्स वगैरह में. एंड देन आई फील कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, बिकॉज दैट इज़ माई कोर नेचर. आई एम अ सोशल पर्सन. सो या दैट इज़ द पॉइंट कि आप अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर मत करो, बिकॉज वो ही आपका एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, मतलब थ्रू थिक एंड थिन. दैट इज़ द थिंग. या एंड ऑल्सो मैं ये बता रही थी पहले, जो मैं कंटिन्यू कर रही थी, आई एम द एग्जाम्पल. इट इज़ ओके. यू अगर फेल होते हो, मल्टीपल टाइम्स होते हो, बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मेंटल हेल्थ भी सफ़र करती है. उसके बाद ना ये अंदर से पता होना चाहिए, जो मुझे पता था, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई एम गोइंग टू बी द हाइस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. और मैं जैसे चाहती हूँ लाइफ, वो मेरी तो होगी ही. दैट इज़ अ गिवन. नाउ द पाथ हैज़ चेंज्ड, सो आई हैव टू फिगर आउट द नेक्स्ट पाथ कि कौन सा पाथ है. हाँ, पाथ चेंज हुआ है, गोल वही है. गोल वही है और होगा. आई न्यू इट. मतलब मुझे अभी भी पता है कि यार जो मुझे लाइफ चाहिए वो मुझे मिलेगी. आई जस्ट हैव टू फिगर आउट द पाथ, एंड दैट इज़ हाउ वी ट्राई एंड टेस्ट थिंग्स, एंड दैट इज़ ओके. मुझे लगता है 20s इसलिए होते हैं, यू हैव टू ट्राई एंड टेस्ट डिफरेंट थिंग्स. एक ही चीज़ में लगे पड़े रहोगे, फिर 30s में आके यू विल फील लाइक रिग्रेट होता है कि यार ये कर लेते, वो कर लेते. सो नो. And after a point, don't listen to anybody. Do whatever your heart says. Yeah. So I think it was a great conversation. The people who related, we are kind of sorry also, and we hope that you feel better after watching this episode. And yes, we're proud of you, and be proud of yourself. Do something that you love today. And yes, that was it for this one. We hope to see you in the next one. और आपने हमारे बाकी पॉडकास्ट नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देखिए. Yes. And yes, thank you. Bye bye.